स्ट्रिंग में बना लो एक इंट्रोडक्शन, नया एक बना लो स्ट्रिंग फोल्डर, स्ट्रिंग्स। नोट डाउन करो इसे। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। Yes, yes, sir. क्या होता है स्ट्रिंग? हेट्रोजीनियस, Homogeneous. होमोजीनियस डेटा। देखो डेटा तो आप हेट्रोजीनियस उसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन वो कंसिडर होमोजीनियस ही हो। अगर आप कोट्स में वन लिखो या ए लिखो, दोनों को स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाए। दैट्स वाई उसको बोल रहे हो होमोजीनियस। वैसे तो आप 1.5 लिखो कोट्स के अंदर, सब लिख सकते हो आप, लेकिन है तो वो स्ट्रिंग है ना, कुछ भी लिख लो आप, ये सब स्ट्रिंग ही है। और इसमें कुछ कॉमा वगैरह का कुछ नहीं होता, कोट्स लिखो आप, उसके अंदर कुछ भी लिखो। सो डुप्लीकेट वैल्यूज बना सकते हो आप, लेकिन एक नई चीज जो है बाकी डेटा टाइप से, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसको चेंज नहीं कर सकते? सेट को चेंज नहीं कर सकते। टपल, टपल को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक है भाई, ऐसा क्यों कर? सेट को कर सकते हैं, फ्रोजन सेट को नहीं कर सकते। सेट में क्या डिफरेंस है? इंडेक्स नहीं होता है और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, यूनिक वैल्यूज। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है, इंडेक्स है, होमोजेनियस डेटा है। कोट्स के अंदर आप लिखते हो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में मल्टीपल लाइन बना सकते हो आप, सेम एज मल्टी लाइन कमेंट। स्ट्रिंग पहले भी देखा है, ये चीजें बनाने का नया नहीं है। इम्यूटेबल है, चेंजेस नहीं कर सकते, ये याद रखना। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, लेकिन उसके साथ छेड़खानी करेंगे हम। सो एस के अंदर अगर मैं लिखता हूँ आई लव
पाइथन, आपके दिन की बात। इसे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सेम मिलेगा क्या? ऑर्डर इधर उधर मिलेगा? जैसे बना है एग्जैक्टली वैसे मिलेगा मुझे। क्यों मिल रहा है ऐसे? ऑर्डर में क्यों डेटा मिलता है टाइप। कोई भी? ऑर्डर्ड है वो तो है, लेकिन ऑर्डर क्यों होता है? ऑर्डर होने की वजह क्या होती है? किसी भी डेटा टाइप के ऑर्डर होने की वजह क्या? रीजन? सेट ऑर्डर है क्या? क्यों अनऑर्डर? क्योंकि इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्स है इसलिए ऑर्डर है। इंडेक्स है ना? इंडेक्स है तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? स्लाइसिंग। इंडेक्स है तो चेंजेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, इन्होंने बोला स्लाइसिंग कर सकते हो तो स्लाइसिंग करो। करो फिर स्लाइसिंग। कैसे लिखते हैं? प्रिंट सेम तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, इससे क्या मिलेगा? आई, कैपिटल आई मिलेगा। चलो भाई, चलो। उसको भी लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है ये, इसलिए चल नहीं रहा है वो। चलता बाहर समझ कर, मुझे ही नहीं दिख रहा है। फ्रीज हो गया क्या? हाँ आ रहा है। एस ऑफ जीरो से लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? -1। रिवर्स करने के लिए क्या लिखते हैं? कोलन कोलन माइनस। पाइथन अगर निकालना है, क्या इंडेक्स रखेंगे यहाँ? पॉजिटिव इंडेक्स पाइथन आना चाहिए। बताओ रेंज क्या रहेगा? टू। पाइथन पाइथन लिख के आना चाहिए। सिक्स, 0 1 2 3 4 5 6। सिक्स तो स्पेस आ रहा ना। 7 कोलन लास्ट तक। लास्ट का इंडेक्स क्या है? 12 या 6। 15 लिखना पड़ेगा। स्पेस काउंट होगा ना? स्पेस भी एक एलिमेंट है ना? स्पेस भी काउंट होगा। ये सब एक एक एलिमेंट है। यहाँ आए ये लव अलग एलिमेंट नहीं है, उसमें एल भी एक एलिमेंट है। सब अलग अलग एलिमेंट्स है। किसी ने बोला टू, 0 1 2 पाइथन सीधा टू पे, ऐसा नहीं है वो। आई जीरो पे है, फिर स्पेस वन पर है, फिर एल है, फिर वो है, फिर वी है, फिर V है। सब अलग अलग है। वर्ड्स नहीं निकल रहे हम, एक एक कैरेक्टर निकलता है उससे। पाइथन लव निकालना है, निगेटिव इंडेक्स क्या वर्ड लिखेंगे आप? निगेटिव रेंज लव। काउंट करो निगेटिव इंडेक्स। -8। और पहले किसे लिखते हैं हम? -12। राइट लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना? वो भी गलत आ गया। आ गया? फिर लव नीचे आ गया ना? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रेंज स्टार्ट टू एंड अगर आप लिखे तो वो तो पता ही है आपको। तो ये चलो हो गया, काफी हो गया। स्लाइसिंग कर सकते हो आप। क्यों हो रही है स्लाइसिंग? क्योंकि इंडेक्स्ड है। चलो आगे बढ़ते। चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे एस ऑफ जीरो पे मैं अगर करूंगा
स्मॉल तो होगा कि क्या आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल, इसको स्लाइस करके आप असाइन नहीं कर सकते। ना कोई फंक्शन है यहाँ पर, ऐड अपडेट डिलीट वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, इतना नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट डालो, फिर आगे बढ़ो। इसके कुछ अलग फंक्शंस है वो देखो। सर इसको ये कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं अपन, लिस्ट अपन। हाँ करेंगे, आगे मैं कुछ फंक्शन बताऊंगा उसको कन्वर्ट करें। ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल बनाते हैं, अभी ऐसे नहीं करते। हाँ, अभी इतना ही नोट डाउन। ओके सर। यस हमने डाले स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट डालो। कपिल, डालते रहो, स्क्रीनशॉट डालते रहो, छोड़ना नहीं है स्क्रीनशॉट। बहुत तुम यहाँ के रूल तोड़ रहे हो अभी चप्पल पहन के यार। चल आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस देखेंगे हम एक एक करके। अलग ही बना लेते फाइल, इसको छोड़ दो अब इंट्रोडक्शन। कुछ भी नाम दे दो, स्ट्रिंग फंक्शंस। बड़े इजी इजी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है। मैंने पहले क्या बोला था, इट इज इम्यूटेबल, चेंजेस नहीं कर सकते स्ट्रिंग। मैं क्या करूँ, नहीं क्या हो गए, आउटपुट आपके सामने, कोड आपके सामने। क्या समझ आ रहा है, चेंज हो गया, चेंज हुआ एस या नहीं, हो गया। यस सर। एस तो चेंज नहीं हुआ, एस तो ऐसे ही। एस चेंज नहीं हो रहा है, एक नया बना बनेगा, या तो जस्ट प्रिंट कर रहे हैं हम। यहाँ तक तो ऐसा है कि प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, या इसको ऐसे ही नाम अगर प्रॉब्लम नहीं, तो चेंज हो गया एस, हो गया ना। लेकिन इसको दोनों का अगर मैं साथ में आईडी भी प्रिंट करूँ, यहाँ पर है एस का आईडी और यहाँ पे एस का आईडी, सो बोथ आर डिफरेंट एस, सेम एज टपल। टपल में भी ऐसे चेक किया था,
दोनों भी है तो नाम सेम ही, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट नहीं है वो। तो इसे नोट डाउन करो। ये पूछा जाता है, अभी यहाँ से जितने भी फंक्शन देखेंगे हम लोग उसमें यही मिलेगा। सो एक्चुअल स्ट्रिंग इज नॉट गेटिंग चेंज, इट इज इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द एक्चुअल स्ट्रिंग। एक बार जो बना दिया वो यही रहेंगे। द न्यू स्ट्रिंग विल गेट अपडेटेड और वी विल जस्ट प्रिंट दैट स्ट्रिंग इन न्यू फॉर्म। वो स्ट्रिंग वैसे का वैसे ही है। तो अगर कोई पूछता है आपको तो या तो आप उसको ये एग्जांपल बताओ कि हाँ, और प्रिंट करके बताओ एस, एस अलग है और एस डॉट लोअर अलग है, दोनों अलग अलग है। या दोनों के आईडी प्रिंट करके बताओ, आईडी का यूज करके, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। सो वो एग्जैक्ट एस अपडेट नहीं हो रहा है, एक नया बन रहा है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया मेरा ना, जो स्ट्रिंग का फोल्डर था वो फंक्शन में बन गया, और वो अभी सारे स्ट्रिंग में बता रहा है मेरे जो पहले फाइल थे, और वो डिलीट भी नहीं हो ऐसे रहा है सर अभी। हाँ ये जो, हाँ इसमें मेरा स्ट्रिंग बन रहा है, हाँ तो बन इसको गया। पकड़ के ऐसा बाहर लेके आओ। इसमें सारे हो गए। नहीं आ रही। ऐसे ऐसे बाहर लेके बाहर आ। या फाइल फाइल स्ट्रक्चर में जाके उसको कंट्रोल कंट्रोल एक्स करके बाहर कंट्रोल भी करो, कट पेस्ट जहाँ पे आपने स्टोर किया वहाँ। इसको देखो ऐसे अंदर चला गया ना ये। हाँ फोल्डर इसको में क्या वो करना है, अभी वो सारे इसको सेलेक्ट फाइल्स करना है, मेरे यहाँ राइट क्लिक करना है, इसे कट करना है, इसको बंद कर देना है, यहाँ बाहर क्लिक करना है, यहाँ आके पेस्ट करो, ये बाहर आए। ओके, पॉकेट। हो रहा है। अब लोअर है तो इसका अपर भी रहेगा। हाँ हो गया सर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस डॉट पर, सारे अपर केस हो। अब इसका डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है या समझ आ रहा है? लोअर अपर, सारे एलिमेंट्स लोअर केस में। देखो एल और पी, आई और पी कैपिटल थे, उसको भी उसने लोअर केस कर, यहाँ पे सबको अपर केस कर दिया। लोअर केस अपर केस, लोअर एंड अपर। राउंड ब्रैकेट्स देना नहीं बोलना है, दैट आर फंक्शंस, तो ये याद से लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या किया मैंने, रिप्लेस, स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल है, फिर से चेंज हो गया है तो क्या बोलेंगे आप इसका डेफिनेशन, कोई पूछता है तो? एक्चुअल एस चेंज नहीं हुआ है, वी आर जस्ट प्रिंटिंग द न्यू वैल्यू, और दे आर बोथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या लिख लो आप, यस, original string is not getting changed, the new one is getting now, or new one is getting created. Both are different objects, simple word, दोनों में different objects, both s are different objects.
चलो आगे बढ़ते हैं। लोअर अपर सर रिप्लेस। 2 मिनट सर, कब गिव मी टू कंप्लीट? मिनट्स। किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को मार्क करके रखना है तो करके रख सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप। डेफिनेशन लिख लो आप। यूज द व्हाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग एंड एंड। स्टार्ट और एंड के व्हाइट स्पेसेस रिमूव करते हैं, जैसे अलग स्पेसेस। आपको चेक करना है तो दोनों का, इसका यहाँ पे दोनों का लेंथ चेक करना है। इसका लेंथ क्या तो उसका लेंथ, लेंथ फंक्शन से पता चल जाएगा डायरेक्ट प्रिंट में। स्टार्ट का तो दिख रहा है, एंड का नहीं समझ आ रहा, उसके लिए लेंथ चेक कर सकते हो। एस की लेंथ कितनी है और एस को जो इसको असाइन कर दो किसी को, फिर उसको चेक कर लो। स्ट्रिप क्या करता है, लेकिन ये वाले स्पेसेस नहीं हटाएगा, हाँ? ये वाले स्पेसेस नहीं हटाएगा, ये बीच के थोड़ी हटाएगा। स्टार्ट और एंड के, ये और ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कर दूं यहाँ पे देखने के लिए, तो ये बी और ए के पहले के स्पेसेस तो हटा देगा स्टार्ट और एंड, लेकिन पुणे के आसपास वाले नहीं हटेंगे। स्टार्ट स्ट्रिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग जहां पे एंड हो रहा है, उसके पहले अगर व्हाइट स्पेसेस है तो उसको हटा। स्ट्रिप इसी तरीके से एक स्ट्रिप होता है। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट क्या बता रहा है लेफ्ट साइड के, और एक आर स्ट्रिप है। ये क्या करेगा, सिर्फ एंड क्या हटा, स्टार्ट का वैसे ही दिख रहा है। डन।
सर ये जो स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप जो है सेम ही वर्क कर रहे हैं, अब नहीं, बिगिनिंग का ही स्पेस। सेम कहाँ से होता है? स्ट्रिप में भी हम बिगिनिंग वाला ही स्पेस रिमूव कर रहे दोनों दोनों स्ट्रिप में दोनों होते हैं। एल स्ट्रिप में हैं। स्टार्ट का होगा सिर्फ, आर स्ट्रिप में एंड का होगा सिर्फ। आपको आउटपुट में समझ नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके स्टार्ट का भी निकाल रहा है, ये एंड का भी निकाल रहा है। तो आपको वही आउटपुट दिख रहा है इतना, V to A। यस। और आर स्ट्रिप क्या कर रहा है, सिर्फ लास्ट का निकाल रहा है। तो आपको आउटपुट में एंड का दिख नहीं रहा है निकाला हुआ। तो आपको लेंथ चेक करना पड़ेगा दोनों। आप कैसे चेक कर सकते हो इसको? इसको डायरेक्टली निकाल। है कुछ डिफरेंस? पर 24 आ रहा है लेंथ, यहाँ पे 20 आ रहा है। लास्ट स्ट्रिप ने क्या किया, लास्ट के स्पेसेस हटा, 4 स्पेसेस जो लास्ट में थे वो हटी। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस हटी। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, पीसेस में डिवाइड कर दो। जैसे क्या आउटपुट आ रहा है इसका, क्या हो गया, क्या समझ आ रहा है आपको? लास्ट का आउटपुट है टेस्ट के सेपरेट। अंदर, स्पेस के बेसिस पे उसने सेपरेट कर दिया। अगर कुछ नहीं देते हो आप यहाँ तो स्पेस। एक और एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसके बेसिस पे स्प्लिट हुआ है, हाइफन डैश के बेसिस पे। सो ऐसे भी कर सकते हो। कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे कर सकते हो, अगर कोई कैरेक्टर नहीं देते हो आप तो स्पेस को कंसिडर करो। आप कोई अल्फाबेट भी डाल सकते हो, जैसे आपने अगर पी डाल दिया, पी के पहले के सारे अलग हो जाएंगे, पी के बाद का अलग, जितने बार अगर पी आए। ओके। तो आपको एक कोड करना है, यूजर से फुल नेम मांगो। क्या मांगना है, फुल नेम। उसको चेक करना है कि उसने 3 वर्ड दिए या नहीं दिए, तीनों रहना चाहिए उसमें। अगर उसने तीनों दिए हैं तो फर्स्ट नेम अलग, मिडल नेम अलग, लास्ट नेम अलग, उसको प्रिंट करके दो कि आपका फर्स्ट नेम ये है, मिडिल नेम ये है, लास्ट नेम। अगर वो उस दो ही देता है, एक ही देता है वर्ड, तो आपके कोड ने एरर देना चाहिए, प्लीज एंटर फुल नेम, ऐसे करके कुछ एरर दो। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे वो इनपुट देगा सपोज, तो आउटपुट आपका क्या आएगा,
ऐसे जनरेट होना चाहिए। अगर वो नहीं देता है करेक्ट तो आपका एरर आना चाहिए। बोल आता नहीं येणार. आता नाही नंतर पाहिजे.
Guys, done. Fine, students. क्या किया आपने? str लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सागर। स्ट्रिंग में ही होता है ना, इनपुट जो हम लेते हैं। str लिखने की जरूरत नहीं। आप नेम ले लो यूजर से, या फुल नेम लिखना है तो फुल नेम। फुल नेम देगा हूँ, इनपुट करके हम लोग लेते हैं। इनबिल्ट वो स्ट्रिंग में ही होता है, तो आपको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करने की जरूरत। अब क्या करेंगे आप? स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं? फुल नेम डॉट स्प्लिट। किसी किसे असाइन कर दो, किसी को असाइन कर दो, एन को कर दो, इसको कर दो, एस को कर दो। अब क्या करेंगे? चलिए, फुल नेम है ना, स्प्लिट हो जाएगा वर्ड स्पेस की बेसिस पे। इफ एक और एक चीज आप कर सकते हो इसमें, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस। इफ, या डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे आप, इफ लेंथ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 3, तो क्या करेंगे आप? प्रिंट फर्स्ट नेम इज एस स्क्वायर ब्रैकेट 0, करेक्ट। नेक्स्ट, मिडिल नेम एस ऑफ 1 और एस ऑफ 2। एल्स में क्या लिखेंगे? आगे, अगर एक ही डालता हूँ तो इज एंटर करेक्ट फुल। ठीक है, करो नोट डाउन, अगर नहीं किया स्क्रीनशॉट डालो इसको। तो स्प्लिट समझ आ गया? यस सर।
है नहीं यहाँ तक। एक और एक देख लेते इसमें, पार्टीशन। ये क्या कर रहा है, पार्टीशन क्या समझ आ रहा है? ध्यान से आउटपुट को देखो, इनपुट को देखो और कोड को देखो। एम, हर एक स्ट्रिंग को अलग कर रहे हैं सर। हर एक स्ट्रिंग को अलग कर नहीं। याम तक तक ही सर पार्टीशन कर रहा हूँ, वहां से वो नहीं कर रहा। स्प्लिट और पार्टीशन में क्या डिफरेंस? टोटल स्ट्रिंग सर स्प्लिट होती है इसमें, स्प्लिट में तो एक स्ट्रिंग। आपका कुछ बॉक्स है, इसके स्प्लिट अगर करूंगा मैं तो इसी बेसिस पर अगर करता हूँ स्प्लिट, तो 10 स्प्लिट हो जाएंगे। 10 भी हो सकते, दो भी हो सकते। लेकिन पार्टीशन दो ही होते हैं। एक पार्टीशन लाइन होती है, एक साइड में एक कंट्री है, दूसरे साइड में दो कंट्री। तो स्प्लिट के आउटपुट आपको एन नंबर ऑफ मिल सकते हैं। एक तो लिस्ट में मिलेगा आउटपुट, और यहाँ पे टपल में मिल रहा है, ये भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे तीन ही पार्टीशन होंगे, पार्टीशन में तीन ही पार्ट्स होंगे। एक वो जो आपने दिया है वैल्यू वो, एक उससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला, तीन पार्टीशन। स्प्लिट में कितने पार्ट्स हो रहे हैं? जितने भी बार वो कैरेक्टर आ रहा है उससे पहले वाले अलग 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 पीसेस होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड पार्टीशन। पार्टीशन में तीन ही पीस होंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन लाइन, एलओसी के साइड में एक कंट्री है, एलओसी के दूसरे साइड दूसरा कंट्री। सर एक ठीक है। बार फिर से बताएंगे। स्प्लिट, जैसे आप स्प्लिट करते हो, एक आपका फ्रूट है, उसके स्प्लिट कितने कर सकते हो आप? पीसेस वन। बहुत सारे कर सकते ये। हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, दैट आर स्प्लिट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। लेकिन एलओसी के बेस पे दो ही रीजन्स है, दो बेसिस पे ही एलओसी का डिवीजन। पार्टीशन में तीन ही पार्ट बने। एक जो आपने जिस बेसिस पे पार्टीशन किया है वो, उसके पहले वाला, उसके बाद वाला। वो अगर ए एम बार बार भी आएगा तो वो उसको कंसिडर नहीं करे, पहली बार वाले ए एम को ही कंसिडर करे। पार्टीशन में स्ट्रिक्टली तीन ही पार्ट बने। और हम दूसरे स्प्लिट के पार्ट से अंदर अगर कितने भी बन सकते पार्टीशन करना चाहते हैं फिर तो हैं। हाँ, फ्रॉम पुणे से करना चाहते हैं हम पार्टीशन देन। तो फिर इसको अलग से निकालो, फिर उसका पार्टीशन बनाओ। हो। लेकिन अगर एस पे पार्टीशन आप लगाएंगे तो वो तीन ही देगा आप, फिर इसको अलग स्टोर करना पड़ेगा आपको, फिर उसका पार्टीशन बना। स्प्लिट में एन नंबर ऑफ स्प्लिट्स हो सकते हैं, पार्टीशन में तीन ही पीसेस होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। किया, स्प्लिट एंड पार्टीशन। पूछा जाता है हाँ, ये स्प्लिट और पार्टीशन में क्या डिफरेंस?
सेकंड बना लो, अब उसमें बहुत सारे हो गए, दूसरे कुछ फंक्शन और गए। यहाँ नंबर्स देते या तो हम इसमें है कुछ ज्यादा। ये थे ना, नोट डाउन हो गया था ना। क्या किया इसने? एस डॉट कैपिटलाइज। क्या है? समझ नहीं आ रहा? नहीं यार, सेम ही है। देखो ध्यान से देखो, कैपिटल सेम। कैपिटल कैप को स्मॉल किया है सर। फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। नेक्स्ट। कैपिटलाइज, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। पूरे इसका पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। जैसे अगर मैं इसको स्मॉल रखता हूँ, आई कैपिटल हो गया। स्मॉल था लेकिन कैपिटल कर, दैट इज कैपिटलाइज। फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर, देन इसने क्या किया? सारे स्मॉल कर दिए, लोअर की तरह ही है। यस फोल्ड। ये क्या हुआ? सेंटर 20। ऐसे समझ नहीं आएगा इसको, थोड़ा सा और ऐसे कर। अब देखो क्या फर्क, क्या समझ आ रहा है आपको? सेंटर में आ गया सर। कितने डैश है? 10। पूरा 20 का सर। पूरा 20 का है, बन गया वो स्ट्रिंग, और उसको बनाना को उसने सेंटर में कर, सेंटर। वैसे कुछ नहीं रखते तो स्पेस बनाता है, अब वो एंड के स्पेस हमें दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने उसको ऐसे कर। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। सेंटर।
क्या दे रहा है आउटपुट? टू क्या है? 2m। एम कितने बार ऑकर किया है उतना काउंट दे रहा है। स्मॉल एम को नहीं काउंट कर रहा है क्योंकि आपने कैपिटल एम लिखा है। दो ही है कैपिटल एम। आप चाहो तो यहाँ पे ए डाल के देखो कितने काउंट से आपको पता चल जाए। 5 टाइम्स आ रहा है। एक, चार, 5। मुंबई में एक, महाराष्ट्र में 4। ठीक है। सर इसमें दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं सर, काउंट में? किस किसमें? काउंट में नहीं, एक। एक ही आर्ग्यूमेंट होता है उसमें, कैरेक्टर कौन सा है। आप इसको कितना भी बना सकते हो, ऐसे जैसे इज हाँ बना। प्रिंट, हाँ मैं इज बनाऊंगी, ए बनाऊंगी, फिर एम बनाऊंगी, कितने बट बार आ एक रहा है वो इसमें एक ही और चेक। है। लेकिन आप दो कॉमा करके नहीं बना सकते। ओके सर। इज एक ही बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इज एक ही बार। एक बार और लिख के देखो। ठीक है, 2 बार। यही रखा। दूसरा एग्जांपल कर लो इसको। ठीक है, काउंट हो गया। नेक्स्ट वन। क्या आ रहा है आउटपुट? ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? एंड्स विथ। फंक्शन का नाम क्या आई है? से एंड होता है। आई से एंड हो रहा है, एंड्स विथ आई, इसलिए ट्रू। आप यहाँ तो पूरा भी डाल सकते, पी ए आई भी डाल सकते, तो भी ट्रू। तो मुंबई भी डाल सकते। आ रहा है ट्रू। ये क्वेश्चन करना है। ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है? एक नंबर है आपका, सपोज 5 इज ऑटोमॉर्फिक। कैसे हुआ ऑटोमॉर्फिक? 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 25। 25। 25 किससे एंड हो रहा है? वही नंबर। सो इट इज ऑटोमॉर्फिक। 25 भी ऑटोमॉर्फिक। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। वो भी एंड होता है 25 से। वही नंबर से अगर एंड होता है तो दैट आर ऑटो। उसके लिए कोड बना, रिजल्ट से नंबर लेना है, उसे बताना है ऑटोमॉर्फिक है या नहीं।
चलो डन कर रहे ट्राई। कितना टाइम लग रहा है? चलो बताओ क्या किया। एन करके एक नंबर ले ली, और मिल गया आपको, उसका स्क्वायर बना लो। दोनों मिल गए आपको। तो ऑटोमॉर्फिक कैसे चेक करेंगे आप? एंड्स विथ ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि इंटीजर है तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्क्वायर का स्ट्रिंग एंड्स विथ स्ट्रिंग ऑफ एन, दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट। इन सिंपल वर्ड, स्क्वायर जो है एंड्स हो रहा है एन के साथ या नहीं हो, अगर हो रहा है तो क्या प्रिंट करेंगे आप? ऑटोमॉर्फिक। then automorphic. एल्स में क्या करेंगे? ऑटोमॉर्फिक। ठीक है। 5 एन होता है उसी से ना, 5 इज ऑटोमॉर्फिक। 4 होता है कि सेम से? 16 नहीं होता है 4 का। 4 इज नॉट। नोट डाउन करो इसको। आप ब्रेक करके अलग अलग कर सकते हो, एक किसी वेरिएबल में रख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। गाइस डन। क्या हुआ?
समझ आया है क्या किया मैंने यहाँ पर? समझ आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया आपको? यस सर। चलो, अगर ऐसे करूँ मैं, क्या लग रहा है आपको, क्या है इसका मतलब? 5, 9 ends with M. उस रेंज में फ्रॉम आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रेंज है आपकी 5 to 9, उसमें क्या आ रहा है, फ्रॉम। वो एंड किससे हो रहा है, एम से, इसलिए वो एंड्स विद एम। तो आप कोई पर्टिकुलर पूरे स्ट्रिंग में से कोई रेंज में से भी एंड विद निकाल सकते। ओवरऑल तो लास्ट में देखेगा उससे एंड हो रहा है या नहीं। अगर एक रेंज रखी है तो उसके अंदर जो नंबर्स, जो कैरेक्टर्स है, उसका एंड चेक करो। ये इससे नोट डाउन करके रखो अपने पास। नेक्स्ट वन, डन। यहाँ तक फाइंड और इंडेक्स दो नेक्स्ट है, फाइंड और इंडेक्स। एक एक करके देखते हैं इनको। क्या आ रहा है, 5। क्या है ये 5? क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज 5? आई का इंडेक्स में स्मॉल आई का इन वन इंडेक्स। इन। कितना इंडेक्स पे? कैपिटल आई नहीं है, स्मॉल आई रखा है मैंने, उसका काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसका इंडेक्स मिल रहा है आपको 5। फाइंड। इसी तरीके से एक और एक फंक्शन है इंडेक्स, दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा, 5 और 5। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक ढूंढ रहा है और दूसरा घूम रहा है। इंडेक्सिंग से करें। अगर मैं यहाँ पे z लिख दूं और यहाँ पे भी z लिख, z है उसमें, ऊपर की स्ट्रिंग में नहीं है, तो क्या होगा? ये -1 दिखा रहा है पहले वाला,
और सेकंड वाला एरर दिखा। सो इंडेक्स क्या करता है, फाइंड -1 देता है और इंडेक्स आपको एरर देता है। इसे कमेंट कर देता हूँ मैंने, तो एरर ही आएगा। चलो आगे बढ़े। फाइंड और इंडेक्स क्या डिफरेंस है दोनों में? कब? लेकिन -1 तो देता है, लेकिन कब? अगर कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा मेन स्ट्रिंग में तो फाइंड -1 देगा, इंडेक्स एरर देगा। तो आप बेटर यूज क्या करेंगे, फाइंड। तो इंडेक्स तो एरर दे दे रहा है, तो फाइंड का यूज कर सकते हो आप। देन कुछ फंक्शन है जो इस से स्टार्ट होता है, जो चेक करते हैं जिनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में है। इस डिजिट, इस अल्फाबेट, इस न्यूमेरिक, एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्या आ रहा है आउटपुट? ट्रू, क्योंकि सारे अल्फाबेट्स है। अगर मैं इसमें स्पेस डाल दूं तो क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि स्पेस एक कंसिडर नहीं करेगा वो क्या, अल्फाबेट को। तो आप इसका एग्जांपल बना सकते हो एक अलग। नेक्स्ट फंक्शन इज अल्फा न्यूमेरिक, एल नम, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या आ रहा है आउटपुट? ट्रू आ रहा है लास्ट में। क्यों आ रहा है ट्रू? क्योंकि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों भी है। अगर सिर्फ अल्फाबेट रखूं मैं तो वो भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि अल्फाबेट तो है ही ना। अगर न्यूमेरिक रखूं सब तो भी ट्रू आ रहा है। दोनों में से एक दे रहा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्पेस दे देते तो लास्ट में लेके आते, चलाते, फॉल्स आएगा। क्यों?
क्योंकि अल्फाबेट और न्यूमेरिक के साथ साथ कुछ दूसरा कैरेक्टर भी आ गया, स्पेस। यहाँ पे आप कुछ और भी दे सकते हो, आइफन दे दो, स्लैश दे दो, या @ दे दो, कुछ भी दो, उससे वो कंसिडर नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली आपके अल्फाबेट या नंबर्स रहने चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, अल्फा इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा नाउ। ठीक है, दे रहा ट्रू, क्यू ट्रू दे रहा है क्योंकि सारे डिजिट्स हैं। इज न्यूमेरिक, ये भी ट्रू दे रहा है क्योंकि सारे नंबर्स हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? करेक्ट, सही है। रोमन 10 देखता हूँ, एक्स को नहीं कंसिडर करते एक्चुअली। ट्रू दे रहा है दोनों के लिए, ट्रू नहीं, ऊपर का चल रहा है, दोनों के लिए फॉल्स दे रहा है। एक्चुअली ये वी और आई कंसिडर होगा। इसका न्यूमेरिक फॉर्म आता है जो फिर सर के देख। इसको रोमन फॉर्म में। तो दोनों का डिफरेंस वही है कि रोमन नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करता, और इस डिजिट में सारे डिजिट्स ही रहने चाहिए, नंबर्स ही रहने चाहिए। और न्यूमेरिक में नंबर भी रहा तो, न्यूमेरिक भी, ये भी रहा, रोमन भी रहा तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर मिले तो बताओ जरा, सर्च करो जरा।
तो ये एक एग्जांपल है। इस डिजिट के लिए ये ट्रू ट्रू आ रहा है, 1 2 3। इसके लिए भी ट्रू आ रहा है। आपने पावर पे दिया है 2, रेस टू द पावर है ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया तो इस डिजिट फॉल्स दे रहा है, इस न्यूमेरिक ट्रू दे रहा है। फिर एक्स लिया है, दोनों के लिए फॉल्स दे रहा है। एंड लास्ट में ये लिया 8, तो इस डिजिट फॉल्स दे रहा है, लेकिन इस न्यूमेरिक रोमन को ट्रू दे, सबके लिए ट्रू है इसमें, इस न्यूमेरिक। हाँ, वो रोमन वैसे कंसिडर नहीं करता, आई को नहीं कंसिडर, तो ये सिंबल रहना चाहिए। इसी को कॉपी करो, क्योंकि वो आप आई लिखेंगे ना उसको कंसिडर नहीं करेंगे। चैट में से कॉपी करो तभी चलेगा। डन। सर एक मिनट। ना क्या टाइप करना। चलो डन। नेक्स्ट इज इस स्पेस। वो आ रहा है क्योंकि सारे स्पेसेस है, क्लास आंसर। लेकिन कोई अगर अल्फाबेट डाल दो ना इसको, तो वो स्पेस को कंसिडर नहीं करेंगे और आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है।
तो स्पेसेस रहना चाहिए, सारे स्पेसेस रहे। लास्ट जेड फिल, क्या किया इसने, 10 कैरेक्टर बना दिया उसमें, बाकी सब जगह जीरो डाल। स्टार्ट में जीरो लिखो तो उसका कोई मीनिंग नहीं। 50 वो 10 उसका कैरेक्टर का बनाया उसको, ये उसको दो पहले से थे, 8 उसको जीरो लगाया। जेड फिल, अगर ऐसे किए तो कुछ भी नहीं होगा। 10 तो 10 को कवर कर लो। ऐसे किए तो वो भी वो 10 काउंट कर रहा है, डॉट को भी एक काउंट कर रहा है। 4, डॉट के पहले 4 और 10 हो गए, 4 5 6 7, तीन उसने ऐड कर दिया, 10 कर दिया उसको। उसको भी वो डॉट को भी एक कैरेक्टर काउंट। सो इसे नोट डाउन करो, जेड फिल और स्पेस।